सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो सभी धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। आज के अपने इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा की महाविद्या माँ काली के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरे नवरात्र इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं समाप्त होती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गृहस्थ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए माँ काली की पूजन विधि जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर यदि संभव हो तो घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है।
माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। माँ काली का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। आइए अब माँ काली की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। अब माँ काली की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली,
जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां काली, जय माता दी।